गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन के साथ आयोटा का इंटीग्रल पावर को देखे थे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल जेड से। किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जेड से, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, जहां पे x और y दोनों का दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। और x और y दोनों का दोनों रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दर्शाया जाता है, जिसका फॉर्मेट x प्लस आई वाई के रूप में होता है, जहां पे x और y दोनों का दोनों रियल नंबर होता है। और i जो होता है, i का नाम आयोटा है, आयोटा जिसका वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। जिसका वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1। फिर कल हम लोग देख चुके हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i। आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। और अगर आई का पावर में एक चीज और देखें कि अगर नीचे अगर प्लस आई रहेगा तो इसका वैल्यू -i, और नीचे अगर -i रह गया तो इसका वैल्यू +i। और साथ में आई का पावर अगर 4 से बड़ा रह गया तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल बच गया उसको आई के पावर में रख देंगे, वही उसका वैल्यू देगा। साथ में ये देखे थे कि आई के 4 लगातार पावर को जोड़ने के बाद वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। चलिए आज देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट z = x प्लस आई वाई के रूप में होता है, जहां पे x और y दोनों का दोनों रियल नंबर होता है। जिसमें i नहीं होता है, जिसमें i नहीं होता है उसको रियल पार्ट बोला जाता है। कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। और जिसमें i होता है उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट समझिए, जिसमें आई नहीं होता उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जिसमें आई होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट को REZ से दर्शाया जाता है। RE का मतलब रियल और Z का मतलब रियल किसका, आपका, मेरा। किसका रियल, Z का। Z मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका पूरा नाम हो गया कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, X। और ये इमेजिनरी पार्ट को IM से दर्शाया जाता है। लेकिन किसका इमेजिनरी पार्ट, मेरा, आपका नहीं, किसका, Z का। तो इसका जो वैल्यू होगा वो y होगा, ऐसा नहीं IY होगा। I के कारण वो इमेजिनरी पार्ट बन पाया, और ये I नहीं था इसलिए रियल पार्ट बन पाया। ये I था इसलिए इमेजिनरी बन पाया, I नहीं था इसलिए ये रियल बन पाया। तो अभी तक ये पिछले क्लास में यहां तक देख चुके थे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, z से, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, x प्लस आई वाई। x को क्या बोलते हैं, जिसमें i नहीं रहता उसको रियल पार्ट, जिसमें i रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट। जिसमें i नहीं रहता उसको रियल पार्ट, जिसमें i रहता उसको इमेजिनरी पार्ट। और रूट अंडर -1 को हमेशा क्या लिखेंगे, i। रूट अंडर -1 को क्या लिखा जाएगा, i, या फिर -1 को क्या लिखा जाएगा, i²। कुछ देखें, जैसे अगर मान लीजिए कि कभी रूट अंडर अगर -16 आ गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट अंडर -16। अगर रूट अंडर +16 आया तो इसका तो वैल्यू 4 हो गया। लेकिन अगर रूट अंडर -16 आ गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, और ये माइनस को लिख सकते हैं × -1। तो ये तो 4 बाहर निकल गया, तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, रूट अंडर -1। तो ये कितना हो जाएगा, 4। और रूट अंडर -1 को क्या बोलेंगे, i। रूट अंडर -1 को क्या बोलेंगे, i। अगर सपोज कीजिए कि ये रूट अंडर -5 आ गया, रूट अंडर -5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 × -1। तो रूट को अलग अलग बांट दीजिए, √5 × रूट अंडर -1 कितना हो जाएगा, ये √5 हो गया। और रूट अंडर -1 को क्या लिखा जाता है, i। तो इस प्रकार से हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि कभी भी अगर रूट के अंदर अगर माइनस रह गया, रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस रह गया तो उसके बदले क्या लगाना, i। जैसे अब देखिए रूट अंडर -3 बाहर निकलता है, नहीं, 3 बाहर नहीं निकलेगा तो ये माइनस के बदले क्या देंगे, i। लेकिन अगर ये सपोज कीजिए कि 9 रह जाता तो सिर्फ इसका वैल्यू 3 होता। लेकिन अगर ये रूट अंडर -9 हो जाता तो ये 9 का तो 3 हो गया, लेकिन माइनस के बदले क्या देंगे, i। अगर ये सपोज कीजिए कि अगर रूट अंडर 16 हो गया, 16 नहीं 20, -20 हो गया, रूट अंडर -20, तो -20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 × -1। तो देखिए 4 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा तब 2 हो जाएगा, ये 5 बाहर नहीं निकलेगा तो √5, और ये माइनस के बाद क्या देना, i। रूट के बाहर i देना।
अगर मान लीजिए कि ये रूट अंडर माइनस 27 हो गया, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 मीन्स की 27 को 3√3 लिख सकते हैं। अब माइनस के बाद क्या लगाना, आई। समझ में, रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आ गया तो उसके बदले क्या लगाना, आई। रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आ गया तो उसके बदले क्या लगाना, आई। समझिए, जिसमें आई नहीं रहेगा वो रियल पार्ट, जिसमें आई रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट, जिसमें आई रह गया उसको इमेजिनरी पार्ट। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आई रह गया उसको इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई नहीं रहा उसको रियल पार्ट, जिसमें आई रह गया उसको इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आई नहीं रहा उसको रियल पार्ट। जैसे कुछ क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि रियल पार्ट फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आपको रियल पार्ट भी निकाल के दिखाना, इमेजिनरी पार्ट भी निकाल के दिखाना। पहला क्वेश्चन, रियल पार्ट भी आपको बताना है कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि z=5 दे दिया, तो देखिए इसको रियल पार्ट कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, x प्लस आई वाई। यहां पे तो है ही नहीं, आई वाला टर्म नहीं है, तो जीरो के साथ इसको मैनेज करेंगे, प्लस 0 आई। जब कभी भी नहीं रहेगा तो जीरो का सहारा लेंगे। आप यहाँ पे बीच में प्लस भी का भी साइन दे सकते हैं, माइनस का भी साइन दे सकते हैं। 0 इंटू आई 0, अब 0 को जोड़िए या घटाइए, बात बराबर है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया। तो अब बताइए, देख के बताइए कि इसका रियल पार्ट कितना होगा। जिसमें आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट, तो 5 हो गया। जिसमें आई रह गया उसको इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0। दूसरा क्वेश्चन, अगर z=-3 आई रह गया, -3 आई, तो देखिए आई वाला है और बिना आई वाला नहीं है, तो उसके स्थान पे हमेशा क्या यूज करेंगे, 0। तो 0 -3 आई। तो अब बता सकते हैं आप लोग कि रियल पार्ट इसका कितना होगा, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट -3 होगा। -3 आई नहीं होगा, जो आई का बगल में होगा वो आपको लेना इमेजिनरी पार्ट में। ये हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसे रह जाता, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसे रह जाता z=1 + √(-1), 1 + √(-1), तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ये 1 प्लस ये √(-1), तो √(-1) को क्या बोलते हैं, आई। तो रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, आई के बगल में कुछ नहीं दिख रहा है, कितना है, 1। इस प्रकार से इसका रियल पार्ट भी 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी 1 हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगर z=-27 हो गया, तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z=-27 को अभी बताए थे, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 9 इंटू 3 इंटू -1। तो z कितना हो गया, 9 बाहर निकलेगा 3, ये 3 और √(-1) को क्या बोलते हैं, आई। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलिए। तो आई वाला आ गया और बिना आई वाला नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 + 3√3 आई। ये पूरा का पूरा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल पाया। सबसे पहले उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना, उसके बाद डिसाइड करना। तो अब बताइए रियल पार्ट कितना होगा। अगर रियल पार्ट की बात करते हैं तो रियल पार्ट कितना होगा, 0, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट 3√3, आई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गया z=1/5 और प्लस i/5, 1/5 प्लस i/5, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए। इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/5 इंटू आई। तो अब बताइए रियल पार्ट इसका कितना होगा, रियल पार्ट 1/5 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट आई के बगल में कितना, 1/5। तो इस प्रकार से इसका रियल पार्ट भी 1/5 और इमेजिनरी पार्ट भी 1/5। तो इस प्रकार से क्या देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, z से, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, x + i y। जिसमें आई नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट, जिसमें आई रह गया उसको इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई रह गया उसको इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट। अगर जिसमें जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 5 हो गया, तो उसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलने के लिए 5 + 0 आई, हमेशा 0 का यूज करें। जैसे 3 आई रह गया, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलने के लिए 0 + 3 आई, हमेशा 0 का यूज करेंगे। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रह गया, सबसे पहले उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलेंगे।
जैसे रूट अंडर अगर -16 रह गया, रूट अंडर -25 रह गया, इस प्रकार का क्वेश्चन रह गया 1 प्लस रूट अंडर -1, तो सबसे पहले उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा बदल लेना, उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, जिसको सम भी बोला जाता है, एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको डिफरेंस बोला जाता है। दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे घटाया जाता है, वो देखते हैं। जैसे हम लोग अभी जनरल में देखते हैं, मान लेते हैं लेट पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, समझिए कोई भी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो x1 प्लस आई y1 के फॉर्म में होता है। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू x प्लस आई y के फॉर्म में होता है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं x प्लस आई वाई, लेकिन पता नहीं चल रहा है तो क्या एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको Z1 बोल देते हैं। यहाँ 1 1 लगा देते हैं। 1 1 का मतलब हुआ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 का मतलब हुआ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाएगा या कैसे घटाया जाएगा, तो देन Z1 प्लस Z2, देखिए Z1 प्लस Z2 जोड़ना है, तो पहले Z1 है तो Z1 का वैल्यू रखिए x1 प्लस आई y1, अब प्लस फिर Z2 का वैल्यू रखिए x2 प्लस आई y2। तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए, तो जिसमें आई नहीं है, जिसमें आई नहीं है मीन्स कि जिसमें आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ। जैसे मान लीजिए लड़का और लड़की, तो लड़का वाले को एक साथ, लड़की वाले को एक साथ, लड़का को एक साथ, लड़की को एक साथ। रियल वाले को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, और इमेजिनरी वाले को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। बिना आई वाले को एक साथ और आई वाले को एक साथ, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो x1 प्लस x2 और प्लस ये दोनों से आई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा y1 प्लस y2। तो इस प्रकार से क्या पता चला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के बाद भी जो मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये x1 प्लस x2 दो नंबर को जोड़ेंगे एक नंबर मिलेगा, y1 प्लस y2 एक नंबर मिलेगा, और ये क्या आ गया, जस्ट लाइक ये x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में है। इस प्रकार से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज गिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी प्रकार से ये दोनों को घटाते हैं, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 का वैल्यू कितना है x1 प्लस आई y1 और माइनस x2 प्लस आई y2। देखिए पहले Z1 था तो Z1 का वैल्यू रखे, फिर Z2 था, Z2 का वैल्यू रख दिए, कितना हो जाएगा x1 प्लस आई y1 और माइनस से गुना कीजिए, माइनस x2 और माइनस आई y2। तो देखिए जिसमें आई नहीं उसको एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 और प्लस आई कॉमन ले लीजिए y1 माइनस y2। तो बिना आई वाले को एक साथ, इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो या घटाना हो, बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, समझिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जिसको प्रोडक्ट भी बोला जाता है, प्रोडक्ट। और दूसरा हो गया एंड डिवीजन, डिवीजन जिसको क्वोशेंट भी बोल सकते हैं। समझिए मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, डिवीजन या क्वोशेंट अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे गुना और भाग किया जाता है। गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। देखिए पहले Z1 का वैल्यू मान लीजिए x1 प्लस आई y1 है और Z2 का वैल्यू x2 प्लस आई y2 है, कितना हो जाएगा Z1 इंटू Z2, Z1 का वैल्यू कितना है x1 प्लस आई y1, वैल्यू पुट कीजिए इंटू x2 प्लस आई y2। अब देखिए बचपना से आप लोग 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास में गुना करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। एक को उठाइए पूरे को गुना कीजिए, एक को उठाइए पूरे को गुना कीजिए, गुना कीजिएगा x1 को लीजिए पूरे को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस आई y2, और फिर दूसरे को लीजिए पूरे को गुना कीजिए प्लस आई y1, कितना हो जाएगा x2 प्लस आई y2।
गुणा कीजिए, तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अब इसको पूरक के साथ गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस प्लस अब इस प्रकार से आई y1 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, आई y1 x2 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर y1 y2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये दोनों आई कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से आई कॉमन, कितना हो जाएगा, x1 y2 और प्लस y1 x2 और आई स्क्वायर का वैल्यू, यहां पे देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना हो जाएगा, -1, ऐसे समझिए, प्लस -1 y1 y2। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि z1 इंटू Z2 क्या हो गया, देखिए इसमें आई नहीं है और इसमें भी आई नहीं, तो अब तो ये क्या बच गया, फाइनली जोड़ घटाव बच गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है, बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ। तो ये बिना आई वाला, ये बिना आई वाला, इसको एक साथ रखिए, x1 x2 माइनस y1 y2 इसको एक साथ, और प्लस आई x1 y2 प्लस y1 x2 एक साथ हो गया। तो इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टेप को समझिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करने के बाद आपको ये मिलेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, आपको पूछ दिया इसके बाद ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 समझिए। तो अकॉर्डिंग टू बोडमास थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। आपको क्या बोला गया, Z1 बोडमास के अनुसार सबसे पहले Z1 इंटू Z2 निकालना, तो Z1 इंटू Z2 जैसे लिखा हो वैसे गुना करेंगे, लेकिन उसका क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। तो Z1 इंटू Z2 निकाल लिए, तो रियल पार्ट किसको बोलते हैं, जिसमें आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट, और जिसमें आई रहता उसको इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देख के बताइए कि किसमें आई नहीं है, तो इसमें आई नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, इसका रियल पार्ट, किसका, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट। तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट हमेशा x1 x2 माइनस y1 y2 के बराबर होगा। लेकिन इमेजिनरी पार्ट अगर बोला जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो Z1 इंटू Z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, जो आई के बगल में रहता है। तो आई के बगल में कितना है, x1 y2 प्लस y1 x2। इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देख के बताइए, यहां पे समझिएगा, एक मिनट, ये आप यहां से डिसाइड कीजिए। सबसे पहले यहां से देखिए, ये Z1, तो पहले इसको क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 का रियल पार्ट कितना है, x1, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है, y1। उसी प्रकार से इससे देखिए, तो रियल पार्ट Z2 का रियल पार्ट कितना है, x2, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना है, y2। तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। x1 को क्या लिखा जा सकता है, x1 के स्थान पे हम लोग रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, तो इसको रियल पार्ट ऑफ Z1। उसी प्रकार से x2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x2 के स्थान पे रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और y2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y2 इमेजिनरी पार्ट होगा ये, y2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। उसी प्रकार से नीचे वाले को भी अरेंज कर सकते हैं। x1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x1 के स्थान पे देखिए, x1 के स्थान पे रियल पार्ट ऑफ Z1, और y2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस y1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और x2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो कभी कभी ये भी आपको प्रूफ करने के लिए मिल सकता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू इतना प्रूफ करने के लिए मिल सकता है। देखिए डिवीजन, ये क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो Z1 का वैल्यू कितना होगा x1 प्लस आई बाई वन और Z2 का वैल्यू कितना होगा x2 प्लस आई बाई टू। तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देन Z1 बाई Z2 का वैल्यू कितना होगा, Z1 बाई Z2। तो Z1 का वैल्यू रखें कितना होगा x1 प्लस आई बाई वन और Z2 का वैल्यू कितना है x2 प्लस आई बाई टू। देखिए कभी भी अगर इस प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, समझिएगा नीचे कभी भी अगर बटा के नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आ गया, बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आ गया तो आप उसको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाइए। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा रैशनलाइज करना पड़ेगा। आई बाई वन बाई x2 प्लस आई बाई टू। इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले में से बीच वाले का साइन चेंज करके उसी से गुना और उसी से भाग। कितना हो जाएगा x2, अगर यहां प्लस रहा तो यहां माइनस लिखेंगे और यहां माइनस रहा तो यहां प्लस लिखेंगे, माइनस आई बाई टू और बाई x2 माइनस आई बाई टू। एक जनरली दोनों सेम चीज होता है तो कट जाएगा। ये ओरिजिनल में 1 है और 1 से गुना करने के बाद चेंज नहीं होता, तो इसलिए जिससे गुना करना उसी से भाग करना ताकि उसका मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू 1 रह सके जो पूरे रिजल्ट को चेंज ना कर सके। तो इस प्रकार से बीच में अगर प्लस रहा तो यहां माइनस लिखेंगे और माइनस रहा तो प्लस लिखेंगे। ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुना नीचे वाले से। तो लास्ट में फिर रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का वैल्यू दे देगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5i। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुना भी करना है, भाग भी करना है। देखिए सबसे पहला दोनों को जोड़ते हैं, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। हो सकता है Z2 प्लस Z1 होगा, तो पहले Z2 का वैल्यू रखेंगे फिर Z1 का वैल्यू रखेंगे। तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 का वैल्यू रखिए। तो Z1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3i और प्लस ये Z1 का वैल्यू हो गया, Z2 का वैल्यू कितना है माइनस 4 प्लस 5i। चलिए ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 प्लस 3i कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 और प्लस इंटू प्लस, प्लस 5i कितना हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी जोड़ा या घटाया जाता है तो बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ। तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना बचेगा -2 और यहाँ 3i और 5i, 3i प्लस 5i कितना हो जाएगा 8i। ये रिजल्ट हो गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के बाद भी आपको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता कि इसका रियल पार्ट कितना होगा Z1 प्लस Z2 का, इसका मतलब समझ रहे क्या लिखा हो, Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट। तो पहले Z1 प्लस Z2, यहाँ Z2 का Z1 प्लस Z2 कर ली, तो Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट कितना हो गया -2 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा Z1 माइनस Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट 8। तो इस प्रकार से कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो तो बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ। अगर घटाना है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर घटाना रहता, बीच में माइनस का साइन आता, यहाँ पे बीच में किसका साइन आता माइनस का, तब यहाँ पे फिर माइनस गुना करते तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद का रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ, रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ। तो 2 और 4 6, 3i माइनस 5i माइनस 2i। अब अगर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोलता तो रियल पार्ट का मतलब जिसमें i नहीं होता है, जिसमें i नहीं होता है कितना होगा रियल पार्ट 6 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा -2। ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहाँ Z1 माइनस Z2 ना रह के Z2 माइनस Z1 रह जाता, कुछ नहीं करते, पहले Z2 का वैल्यू पुट करते। तो Z2 का वैल्यू कितना है, Z2 का वैल्यू कितना है -4 प्लस 5i और Z1 का वैल्यू कितना है, Z1 का वैल्यू 2 प्लस 3i। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा क्या मिलेगा रिजल्ट, कितना हो जाएगा -4 प्लस 5i और माइनस इंटू प्लस -2 और ये माइनस इंटू प्लस -3i कितना हो जाएगा -4 और -2 -6 और 5i -3i कितना हो जाएगा 2i। तो इस प्रकार से अब इसके बाद अगर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1, यहाँ Z2 माइनस Z1 कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 का रियल पार्ट कितना हो जाएगा -6 और Z2 माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा +2।
तो इस प्रकार से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। ये हुआ जोड़ और घटाव। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी जोड़ना हो या घटाना हो तो बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ। अब देखते हैं गुना भाग। चलिए गुना भाग। अब Z1 इंटू Z2 अगर गुना करना है तो गुना कितना हो जाएगा, पहले Z1 है, पहले जो रहेगा उसका वैल्यू, जो जहां रहेगा उसका वैल्यू वही पुट करेंगे। Z1 है तो Z1 का वैल्यू 2 + 3i और Z2 का वैल्यू -4 + 5i। चलिए गुना करते हैं। गुना बचपना वाला गुना है। 2 को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, 2 को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू -4 -8, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 2 इंटू 5 10i, फिर एक 3i को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, पूरे के साथ गुना, कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3i इंटू 4 कितना हो जाएगा 12i, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 3i इंटू 5i कितना 15 और i इंटू आई स्क्वायर। इस प्रकार से रिजल्ट -8। यहाँ पे 10i में 12i चला गया, 10i में 12i चला गया तो -2i, और ये कितना हो जाएगा 15i स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना हो जाएगा -8 -2i और एक प्लस इंटू माइनस -15। अब देखिए रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ, तब -8 और -15 -23 और -2i। अब अगर इसके बाद पूछता कि इसका रियल पार्ट कितना है, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट, तो बताइए कितना 23, और इमेजिनरी पार्ट पूछता Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 रहेगा तो पहले 2 का वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद तीसरा के साथ गुना करना है। तो इस प्रकार से 2 3 4 5 10 कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो उसको आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डिवीजन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, देखिएगा इधर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं समझिए। अगर Z1 बाई Z2 निकालना है, Z1 बाई Z2, Z1 बटा Z2, तो पहले Z1 है, अगर पहले Z2 रहता तो पहले Z2 का वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन पहले Z1 है तो पहले Z1 का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 2 + 3i, और ये कितना हो जाएगा -4 + 5i। अब नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए रैशनलाइज कीजिए, 2 + 3i और बाई -4 + 5i। रैशनलाइज करने का तरीका बताएं। देखिए -4 बीच वाले का साइन देखना है, आई के बगल वाले का साइन, आई के बगल वाले का साइन, प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस, ये कितना हो जाएगा -5i और बाई कितना -4 और -5i। साइन चेंज करके प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस, उसी से गुना और उसी से भाग, कितना हो जाएगा। अब ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। नीचे हमेशा a + b इंटू a - b बनेगा। तो देखिए a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। चलिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, तो 2 को उठाइए पूरे के साथ गुना, तो -4 - 5i, फिर +3i को उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, -4 - 5i, और बाई यहां पे देखिए इसको कुछ पल के लिए a मानिए, तो a + b इंटू a - b कितना हो जाएगा a², a मतलब -4 का स्क्वायर और -b² मीन्स की 5i का होल स्क्वायर, a² - b²। चलिए अब ऊपर वाले का गुना करते हैं, गुना कीजिए, -8 और -10i कितना हो जाएगा -12i, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -15i², और बाई कितना हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 4 इंटू 4 16, और माइनस इसका कितना हो जाएगा 25i²। तो रिजल्ट हो जाएगा -8 और -10i और -12i, -10i और -12i कितना हो जाएगा -22i, और -15, और i² का वैल्यू कितना होता है -1, और बाई 16 और -25 i² का वैल्यू कितना हो गया -1। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा -8, ये देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +15, और -22i
और बाई ए माइनस और माइनस प्लस 16 प्लस 25। अब देखिए इसके बाद का रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, 15 में 8 चला गया 7, 7 माइनस 22i और बाई इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 41। लास्ट में इसको सेपरेट कर देना है, सेपरेट मीन्स कि अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग कीजिएगा तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 7/41 और माइनस 22/41i। इस प्रकार से Z1 बटा Z2 का वैल्यू, ये आपका क्या कहलाएगा 7/41 रियल पार्ट और ये माइनस 22/41 क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो कभी भी नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए, कभी भी नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप उसको रैशनलाइज कीजिए, कभी भी अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो आप उसको रैशनलाइज कीजिए, कभी भी नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता तो उसको रैशनलाइज कीजिए, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ और लास्ट में रियल पार्ट को अलग कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका दो टॉपिक है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब क्या होता है जोड़, एडिटिव का मतलब क्या होता है जोड़, और इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा, उल्टा मतलब जोड़ का उल्टा। तो आप तो बचपना से सीखते आ रहे जोड़ का उल्टा क्या होता है घटाओ, जोड़ का उल्टा क्या होता है घटाओ, तो वही है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जोड़ का उल्टा क्या होता है घटाओ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे देखिए मान लीजिए समझिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड डैश, स्टेप को समझिए, जेड आपका किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड डैश को इसका एडिटिव इनवर्स तभी कह सकते हैं जब दोनों को जोड़ने के बाद जीरो आ जाए। समझिएगा जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड डैश कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये जेड डैश जेड का एडिटिव इनवर्स तभी कहलाएगा जब इफ जेड प्लस जेड डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो, जोड़ने के बाद जीरो आना चाहिए। इस जीरो को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है जो किसी के वैल्यू को चेंज ना कर सके। जीरो ही जोड़ के रूप में एक ऐसा नंबर है जो किसी को चेंज नहीं कर पाता। जैसे 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 + 0 7 + 0 7, 8 + 0 8, 9 + 0 9। जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने के बाद चेंज नहीं हो पाता है अगला नंबर, इसलिए जीरो को बोला जाता है क्या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। तो मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के बाद अगर जीरो आ जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के बाद अगर जीरो आ जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के बाद अगर जीरो आ जाता है तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रकार से जेड डैश मेरा क्या एडिटिव इनवर्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्लस का तो उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, तो उसके आगे प्लस है तो माइनस कर देना, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस। जैसे क्वेश्चन अगर z = 3 + 4i, 3 + 4i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो जेड का एडिटिव इनवर्स को हम लोग जेड डैश माने तो उसका वैल्यू कितना होता है माइनस जेड के बराबर, तो इसका वैल्यू होगा माइनस जेड। तो -3 + 4i कितना हो जाएगा, अब माइनस से गुना कीजिए, -3 - 4i। तो हमने क्या बोला प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहा तो प्लस। बताइए क्या था प्लस तो क्या हो गया माइनस, क्या था प्लस तो क्या हो गया माइनस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन z = 4 - 5i, 4 - 5i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, 4 के आगे क्या प्लस की माइनस, प्लस तो हो जाएगा माइनस। ये बताइए प्लस है कि माइनस, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। कभी भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन z = 10, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो बताइए एडिटिव इनवर्स 10 के आगे प्लस है कि माइनस, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एडिटिव इनवर्स निकालना है तो प्लस रहा तो माइनस कर देना, माइनस रहा तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। चलिए ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब जोड़, इनवर्स का मतलब उल्टा।
ये जोड़, तो ये प्लस था, क्या हो गया माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो चेंज ना कर सके, ठीक है। जैसे जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी दूसरे नंबर में जोड़ लीजिए वो कभी भी अगले नंबर को चेंज नहीं कर पाता। जैसे 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 + 0 7, 8 + 0, तो ये जीरो आपका क्या कहलाता है, एडिटिव। एडिटिव का मतलब जोड़, इसलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से एक अगला है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। चलिए मल्टीप्लीकेटिव बताते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन टॉपिक है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, समझिए। जेड किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जेड डैश को हम लोग कुछ पल के लिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मानते हैं। समझिए, जेड आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड डैश मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लीकेटिव का मतलब क्या होता है, गुना, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग। तो यह आंसर भाग में ही आएगा, देखिएगा कैसे। तो क्या रूल होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तभी हो पाएगा जब दोनों को गुना करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब z इंटू जेड डैश का वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। भूलिएगा सर कैसे, अभी आपको बताएं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो 0 को जोड़ने के बाद चेंज नहीं हो पाता अगला नंबर, उसी प्रकार से 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। वो कैसे, 1 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ गुना कर लीजिए अगला नंबर चेंज नहीं होता। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6। तो ये 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो दोनों ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तभी होगा जब दोनों को गुना करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए इधर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जेड डैश का वैल्यू कितना होगा, 1/z के बराबर। तो अभी तो हम आपको बताए थे, जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या देखे थे, एडिटिव इनवर्स का वैल्यू कितना होता है, अगर प्लस जेड का निकालना चाहते हो तो माइनस जेड हो जाता है, और माइनस जेड का निकालना चाहते हो तो प्लस जेड। उसी प्रकार से ये जेड डैश है क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो गया, 1/z। मतलब ये जेड का उल्टा हो गया 1/z, जेड का उल्टा क्या हो गया, 1/z। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि z = 3 + 4i, किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, 3 + 4i, इसका निकालना आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, mi। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। पुट कीजिए z का वैल्यू 1/3 + 4i। और अभी बताए कि नीचे कभी भी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1/3 + 4i, रैशनलाइज कीजिए, 3 - 4i, बीच वाले का साइन चेंज करके उसी से गुना उसी से भाग। कितना हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, चेंजिंग नहीं होगा, 3 - 4i। और नीचे क्या होगा, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। किसका फॉर्मूला, a² - b²। कितना हो जाएगा, ये 3 - 4i, और बाई 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16i²। कितना हो जाएगा, 3 - 4i, और बाई ये 9 होगा, और i² का वैल्यू कितना होता है, -1। i² का वैल्यू -1, तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया, +16। तो 3 - 4i, और बाई 9 + 16 25। इसको अलग अलग कीजिए, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग, 25i। तो इस प्रकार से इसका ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, दोनों को गुना करके देखिए आपको 1 ही मिलेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इस प्रकार से ये इसका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और ये इसका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग ये देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, z से। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, x + iy, जहां पे i क्या है, आयोटा। i का वैल्यू क्या होता है, √(-1), i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i, i के पावर 4 का वैल्यू 1। i के पावर में 4 से बड़ा मिलता है, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। जितना शेषफल बचता है उसको i के पावर में रख देते हैं।
फिर नीचे अगर 1 प्लस आई तो उसका वैल्यू माइनस आई, 1 माइनस आई का वैल्यू क्या होगा, प्लस आई। प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। फिर साथ में देखिए जोड़ घटाओ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो तो आई वाले को एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ, गुना करना हो तो बचपना जैसा गुना कर देना, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1। डिवाइड करना है तो हमेशा नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हुए रैशनलाइज कर देना, लास्ट में रियल को एक साथ, इमेजिनरी रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। फिर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। फिर आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। लेकिन कभी भी अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। थैंक यू, आज इतना ही तक।